अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी आज है जी ईद मिलादुन्नबी का दिन। तो हस्बैंड हमें बाहर ले आए थे और उन्होंने कहा कि आएँ मैं हम ना बच्चों को दिखा के लेके आते हैं कि किस तरह से बाहर लोग जो है ना इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लोगों ने इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी ना, इतना प्यारा अपने घरों को सजाया हुआ था और जगह जगह पे डेकोरेशन हुई हुई थी। तो बहुत ही मज़ा आया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर वापस आए तो पता चला कि गेस्ट आ रहे हैं, तो बस गेस्ट को वेलकम किया और कैसे टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। अच्छा, रात में इतना थक गई थी ना कि जो थे ना बर्तन धो तो लिए लेकिन जो थे ना समेटने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह तक खुश्क हो जाएंगे और जो है ना सुबह इनको एक ही दफ़ा समेट लूँगी। अच्छा, अब तो लोगों ने ना बड़े डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। पहले तो लोग सिंपल जो थे ना न्याज़ बनाया करते थे और जो थे एक दूसरे के घरों में और गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। लेकिन अब तो जैसे कि अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है। अब तो लोग जो है ना बड़े नए-नए तरीके जो है ना वो अपना रहे हैं। जैसे कि मैंने बहुत सी जगहों पे देखा कि लोगों ने बारबेक्यू के स्टॉल्स लगाए हुए थे, कि किसी जगह पे केक कट रहा था, किसी जगह पे भटूरे थे, किसी जगह पे हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाया जा रहा था। तो इतना कुछ था, इतना कुछ और इतनी वैरायटी थी कि हर एक चीज़ जो है ना ऐसे लग रहा था कि जैसे कि इतना ज़्यादा जो था गैदरिंग थी और लोग इतना एंजॉय कर रहे थे उसको, इतना एंजॉय कर रहे थे। तो पहले तो ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जैसे ना जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं तो लोगों ने इसकी भी सेलिब्रेशन जो है ना ज़्यादा करनी शुरू कर दी है। तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने न्याज़ ही तकसीम करनी है, तो चाहे वो जिस भी रूप में हो। तो अल्लाह पाक ने आपको जितनी भी तौफ़ीक दी है, अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करना चाहिए। उससे ये है कि कभी भी आपके कमी नहीं आएगी। कभी भी अल्लाह पाक की राह में आप जितना भी खर्च करते हो ना, उससे दुगना वो आपको नवाज़ देता है। तो कभी भी ये ना सोचें कि कभी हमारे माल में कोई कमी हो जाएगी। तो ज़रूर अल्लाह की राह में आप जितना दे सकते हैं ज़रूर दें। अच्छा, इधर मैं नाश्ता बना रही थी, जिसने जो भी खाना था सबकी फ़रमाइशों के मुताबिक जो था ना मैंने सबका नाश्ता बनाया था। जिसने केक खाना था उसको केक दे दिया था। तो केक तो इतना स्पेशल था, 3 मिल्क केक था और वो जो गेस्ट आए थे वो ही लेकर आए थे, बहुत मज़े का था। तो बड़ा मज़ा आया नाश्ता करके भी। बस इसके बाद बारी थी जी अब क्लीनिंग की, क्योंकि ये क्लीनिंग मैंने रात में नहीं की थी। तो आपको पता है जिस जगह पे गेस्ट आ जाए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैश हो जाता है और साथ ही साथ मेस भी क्रिएट हो जाता है। तो अब बारी थी जी उस सारे मेस को क्लीन करने की। तो क्योंकि मैं जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं उनको लिविंग में ही बिठाती हूँ और लिविंग में ही सर्व करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि अभी मेरा ड्राइंग जो है वो सेट नहीं है। तो जब मैं उसको सेट कर लूँगी तो इंशाल्लाह ताला जो है ना फिर अपने गेस्ट को वहाँ वेलकम किया करूँगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, चलो अभी लिविंग तो है ना, तो यहीं पे जो है ना मैं उनको जो है ना सर्व कर देती हूँ और इधर ही जो है ना वेलकम करती हूँ। बस मैंने सारा ट्रैश उठाया, ट्रैश उठा के फिर मैंने टेबल को क्लियर किया और जो था साथ ही मिरर को और जो थी एलसीडी को भी अच्छे से जो था ना मैंने ग्लास क्लीनर की मदद से जो था ना क्लीन कर लिया था, और ताकि जो है ना सारा जितना भी मैस है ना वो उठाया जाए और ना ख़त्म हो जाए। क्योंकि संडे का डे था और मासी ने तो आना ही नहीं था, तो इस वजह से जितना भी काम था वो सारा खुद ही करना था। तो अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ़ और सिर्फ बस ट्रैश जितना भी था ना सिर्फ़ और सिर्फ वो लिविंग में ही था। आगे अंदर रूम्स वगैरह तो सब क्लियर थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और सिर्फ़ और सिर्फ बस मुझे लिविंग एरिया को ही क्लीन करना पड़ा। तो बाकी सारा घर जो था ना वो नीट ही लग रहा था। अच्छा, अगर अचानक से भी कोई गेस्ट आ जाए ना तो इतनी खुशी होती है ना, इतना मज़ा आता है ना। तो मेरे भी वो अज़ीज़ बहुत ही देर बाद जो थे ना उन्होंने चक्कर लगाया था, तो बहुत ही मज़ा आया, खूब गप्पे-शप्पे लगाईं। तो ऐसा टाइम भी ना कभी-कभी आता है, तो बड़ा ही मज़ा आता है अपनों के साथ बैठने में, उनके साथ गपशप करने में, खाने-पीने में। मुझे तो वैसे भी ऐसी गैदरिंग्स ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स आएँ घर पे और जो है ना सब मिल के एंजॉय करें। अच्छा, घर को भी जब आप अच्छे से साफ़ कर लेते हो ना तो इतना सुकून मिल जाता है ना और इतना मज़ा भी आता है ना और आपको बहुत अच्छी सी वाइब्स आने लग जाती हैं घर से। तो मेरी तो यही हैबिट है, मैं तो साथ-साथ ही सारा जो है ना क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो, मेरे लिए भी आसानी हो। क्योंकि थोड़े को ना साफ़ करना आसान होता है, अगर बहुत ज़्यादा आप कर लो ना तो उसको फिर साफ़ करना भी मुश्किल होता है।
अच्छा, इसके बाद मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करनी थी। तो संडे का डे था, तो मैंने कहा चलो जो है ना ये काम भी साथ ही निपटा लेते हैं, क्योंकि अब बच्चे वैसे भी आपको पता है स्कूल जाने लग गए हैं। तो बच्चों के साथ तो अब टाइम ही नहीं होता कि जो है ना आप ग्रॉसरी करने जाएं, या क्योंकि जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो वापस आके फिर उनको खाना देना, तो उनको पढ़ाना, तो इसमें इतना टाइम ही नहीं बन पाता कि आप ना ग्रॉसरी करने जाएं। तो इस वजह से अब वीकेंड ही एक ऐसा डे है जो कि जिस पे आप जो है ना जा सकते हो और जाके जो है ना सुकून से तसल्ली से ना ग्रॉसरी कर सकते हो। तो ये है कि आप मंथली अगर ग्रॉसरी कर लें या वीकली कर लें, तो ये है कि पूरा वीक अगर आपने मंथली किया तो मंथ पूरा तो है ना सुकून से गुजर जाता है। अच्छा, मैं ना साथ साथ में ना अपने किचन में नोट डाउन करती रहती हूँ। मैंने एक डायरी रखी हुई है, तो उसके ऊपर नोट करती रहती हूँ। जौन जौन सी भी चीज़ें मेरी ख़त्म होने वाली होती है ना, उनको मैं नोट करती जाती हूँ साथ साथ, ताकि मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाऊँ ना तो मुझे पता हो कि मेरे पास क्या नहीं है, और मुझे बार बार ना मुश्किल ना हो और मुझे बार बार जाना ना पड़े किसी भी चीज़ को लेने के लिए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नोट डाउन कर लूँ, और जो भी चीज़ मुझे लानी हो ना, ताकि मैं वहाँ से ले आऊँ और मेरे लिए मुश्किल ना बने। बस ये ग्रॉसरी करके आके ना फिर मैंने कहा चलो साथ साथ में जो है ना वीडियो भी बन जाएगी, साथ साथ में चीज़ें निकाल लूँगी और इनको ना समेट भी लूँगी। तो बस चीज़ों को समेटना था, सारी चीज़ों को जो था असेंबल करना था, जहाँ जहाँ पे जौन जौन सी चीज़ रखनी थी उन सबको रखा है मैंने। अच्छा, स्पेशली छोटे बच्चों वाली जो माएँ होती हैं ना, वो तो अगर कहें कि रोज़ाना अगर वो जाके ग्रॉसरी कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कर ही नहीं सकती। उनको तो इकट्ठा ही सामान लेके आना पड़ता है सारा। तो जो है ना इसमें यह है कि ज़रा आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ आप बार बार नहीं जा सकते, ना ही आप जो है ना चीज़ों को लेके आ सकते हो। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जितना भी जो है ना ले सकूँ ना मैं ले लूँ, ताकि जो है ना मुझे बाद में बच्चों के साथ ना आना पड़े और मुझे कोई मुश्किल ना हो। तो बस मैंने पहले सारा सामान निकाल लिया था, सामान निकाल के उनकी जगहों पे रखा। अब जो उनसे बकेट्स को फ़िल करना था, उन जार्स को मैंने कहा फ़िल कर लेती हूँ। तो ये मेरे जार्स फ़िल होने वाले थे, अब मैंने इनकी फ़िलिंग करनी है, इनकी फ़िलिंग कर लूँगी। तो मैं जितनी भी जो दालें वगैरह होती हैं, नमक मिर्च जितने भी इस तरह मसाले और ये सब कुछ ना मैं इनको जो है जार्स के अंदर डाल के रख लेती हूँ, ताकि जो है ना पैकेट्स में से निकले, और इसके बाद मैं इनको जो है ना फिर छोटे जार्स में शिफ्ट कर लेती हूँ, ताकि मुझे ना आसानी हो जाए। तो इस तरह ये है कि जार्स यूज़ करने से मुझे ये भी पता चल जाता है कि मेरी कौन सी चीज़ कितनी रह चुकी है और कितनी यानी कि क्वांटिटी में मेरे पास मौजूद है, कौन सी चीज़ मेरी ख़त्म होने वाली है। तो इस तरह ये भी आइडिया हो जाता है। अच्छा, इससे ना किचन भी ना आपका ऑर्गेनाइज लगता है और चीज़ें भी अच्छे से ना असेंबल हो जाती हैं सारी। अच्छा, पहले तो जब मैं बच्चों के साथ ग्रॉसरी करने जाया करती थी ना, तो इतना तंग किया करते थे, इतना तंग करते थे कि समझ ही नहीं थी आती कि आपने क्या लेना है और क्या नहीं। तो मैं तो उन्हें कहती हूँ कि आप ना सबसे पहले अपना सामान ले लो और मैं बाद में शॉपिंग कर लूँगी। तो फिर यह है कि ज़रा उनको भी सुकून हो जाता है और अपना सामान लेके वो भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, बस जी मैंने यहाँ पे अपने जार्स को फ़िल कर लिया था। तो जो आइसक्रीम बकेट्स होती हैं ना, जिसके अंदर आइसक्रीम होती है, तो मैं उनको भी जो है ना वेस्ट नहीं करती। मैं उनके अंदर भी जो है ना कोई चीज़ डाल के जो है ना उनके अंदर रख लेती हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा जो है ना ऑर्गेनाइज़र का काम करती हैं। तो क्योंकि मेरे बच्चों को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरे पास तो बहुत ज़्यादा बकेट्स जो है ना ये इस तरह की जमा हो जाती हैं। तो यह है कि मुझे एक बार अगर ऑर्गेनाइज़र अगर मुझे कोई ना हो ना अगर मेरे पास, तो फिर मैं उनका भी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे जो थे ना मैं दालचीनी फ़िल कर रही थी। बस मैंने सारे जितनी भी जो चीज़ें भी फ़िल होने वाली थी उनको मैंने डाला और किचन को क्लीन किया। किचन को क्लीन करके उसके बाद बारी थी जी खाना बनाने की। अच्छा, खाने में ना मैंने चिकन टिक्का कढ़ाई बनाई थी, साथ में कीमा बनाया था। तो चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी जो थी ना वो मैंने यहाँ शेयर नहीं की, क्योंकि मैं पहले अपने ब्लॉग के अंदर चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी जो है ना वो शेयर कर चुकी हूँ। तो ये है कि ज़रा ये सिंपल है और इजी भी है और बड़ी जल्दी से बन भी जाता है, तो और बच्चों को और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो इसलिए जो है ना मैं जब मेरे पास टाइम ना हो तो मैं इसको बना लेती हूँ। साथ में मैंने कीमा बना लिया था, साथ में रोटी बनाई और रोटी बना के जो था ना फिर खाना बनाया। भूख तो इतनी ज़्यादा लग गई थी क्योंकि इतना सारा काम किया था। तो जो था ना आज तो खाना खाने में मज़ा ही आ गया। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया खाना खा के। बस इसके बाद ना मुझे कुछ लॉन्ड्री करनी थी, तो बस मैंने कहा फ्री हो गई हूँ तो जो है ना साथ ही साथ लॉन्ड्री भी कर लेती हूँ। तो बस मैंने लॉन्ड्री में कपड़े डाले, सर्फ़ डाला और जो था ना उसको टाइमर दे दिया। अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना इसमें कपड़े तो खुद ब खुद ही धुल जाते हैं, आपको धोने नहीं पड़ते। तो इसलिए मेरी यही कोशिश होती है
कि जो है ना मैं ज़्यादा कपड़ों को इकट्ठा ना करूँ, और अगर थोड़े से ही कपड़े, अगर एक ही बकेट अगर फुल हो गई है ना, तो बस मैं साथ साथ ही जो है ना लॉन्ड्री स्टार्ट कर दूँ और साथ साथ ही जो है ना उनको धो धो के जो है ना वो डालती जाऊँ। अच्छा, आजकल ना वेदर फिर से चेंज हो गया है और फिर से जो है ना बहुत तेज़ धूप लगने लग गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है ना। पहले तो जब जैसे ही बारिश होती थी ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि ना गर्मियाँ चली गई हैं, लेकिन अब फिर से वेदर चेंज हो रहा है और फिर से जो है ना गर्मी वापस आ रही है। चले जी, अल्लाह पाक ने जिस भी हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है। आज का सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।